सब्सक्राइब कीजिए TFI ट्रैवल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टूर एंड ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे देश की यात्रा करवाने वाला हूं जहां पर आप एक बार जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको वहां खींचने के लिए काफी है। इस देश के बारे में क्या कहें, यहाँ के लोगों का घोड़े के प्रति प्यार या फिर उनकी सवारी करना बेहद मशहूर है। भाई, इस देश की महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अपने हुस्न से किसी को भी घायल और आकर्षित कर सकती हैं। एशिया का ऐसा देश जिसका कुछ हिस्सा यूरोप को भी टच करता है। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो देश दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, यानी कि चारों तरफ जमीन ही जमीन है, लेकिन नेवी है इस देश के पास। एक ऐसा देश जिसने आपको एप्पल खाना सिखाया। तो आज हम घूमने जा रहे हैं एशिया के देश कजाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी से अपने बैग्स पैक कर लीजिए, क्योंकि ये देश जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रोचक भी है। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल TFI ट्रैवल पर, एक ऐसा चैनल जहां पर हम आपको घर बैठे डिजिटली दुनिया के अलग अलग देशों की सैर करवाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं TFI ट्रैवल। चलिए फिर आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। कहने का मतलब ये है कि देश की सीमाएं चारों तरफ से दूसरे देशों से मिलती हैं। किसी भी तरफ समुद्र का कोई हिस्सा नहीं है। यह देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। देश का बॉर्डर रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से मिलता है। कजाकिस्तान की जनसंख्या कुछ 2 करोड़ के आसपास होने वाली है और जनसंख्या के मामले में यह देश दुनिया का 64वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान में सर्दी काफी ठंडी होती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है और बर्फ पड़ना तो यहाँ पर बहुत ही आम है। पर गर्मी भी यहाँ पर काफी गर्म होती है। गर्मी में यहाँ का तापमान मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो पड़ोसी देशों की तुलना में काफी हल्का है। दोस्तों, इस देश की खासियत यह है कि इसके पास जमीन बहुत ज्यादा है और रहने वाले लोग बहुत कम। आपको यकीन नहीं होगा, पर यहाँ आपको 7 लोग ही पर स्क्वायर मीटर मिलेंगे। कजाकिस्तान के मूल निवासी कजाक लोग हैं, जो पहले तुर्क के रहने वाले थे। इस देश की राजधानी सन 1998 में अस्ताना को बनाया गया, जो सोवियत कालीन राजधानी अलमाटी से बदलकर बनाई गई थी। यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य कजाक भाषा है और रूसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ की राजभाषाएं हैं। यहाँ पर 58% लोग शहर में रहते हैं और 42% लोग गांव में रहते हैं। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि यह देश बहुत ही ज्यादा अमीर है। बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है और उसका मेन रीजन है यहाँ पर पाए जाने वाले ऑयल एंड गैस। और दोस्तों, इस देश में मिनरल रिसोर्सेज की भी भरमार है। दोस्तों, अगर आप कजाकिस्तान जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह देश इंसानों का है या फिर घोड़ों का। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आपको हर तरफ घोड़े बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि हॉर्स मिल्क यानी घोड़े का दूध यहाँ की नेशनल ड्रिंक है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े की सवारी करने वाला पहला व्यक्ति कजाकिस्तान का ही था और घोड़े को पालतू बनाने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों, कजाकिस्तान में कुछ 132 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। किसी एक देश में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों से आए लोगों का रहना यह बताता है इस देश में सोशल लाइफ कितनी स्ट्रांग है। यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी बहुत हाई है और इस देश के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ आपको इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी।
दोस्तों, एक ऐसी बात जिसके बारे में हो सकता है कि ज्यादा लोगों को ना पता हो, वो ये कि कजाकिस्तान में दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पेस लॉन्च जैसी बड़ी फैसिलिटी को तैयार किया गया था और साल 1961 में दुनिया का पहला मानव अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1950 में ही रेगिस्तान जगह बैकनूर कॉस्मोड्रोम में ही इस स्पेस सेंटर को बनाया गया था। उस समय यह देश सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि कजाकिस्तान में सबसे पॉपुलर नाम है नूरसुल्तान नजरबायेव, एक ऐसा नाम जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे। 1991 में मिली आज़ादी से लेकर 2019 तक। हालांकि नूरसुल्तान नजरबायेव को ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनकी टेन्योर में लोगों के पास खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी थी। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने सबसे अंत में खुद को आज़ाद घोषित किया था। सोवियत संघ के शासन के दौरान यहाँ कई महत्वपूर्ण योजनाएं हुई जिसमें कई तरह की चीजें भी शामिल हुई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घोड़े की सवारी करने वाला पहला व्यक्ति कजाकिस्तान का ही था और घोड़ों को पालतू बनाने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई थी। आपको हम ऐसा बता दें कि इस देश में हर जगह आपको घोड़े दिख जाएंगे। यहाँ हर एक इंसान के ऊपर 4 घोड़े हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कितने घोड़े होंगे। एक बात जो कजाकिस्तान के लोगों में बहुत पॉपुलर है वो ये कि यहाँ के लोग आपको अपने घर के अंदर कभी सीटी बजाते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अगर आप अपने घर के अंदर सीटी बजाते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए गरीब हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही बड़े कॉन्टिनेंट में आते हैं, इसीलिए तो इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग सेब को बड़े ही चाव से खाते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपको बता दें कि दुनिया को सेब खाना इस देश ने ही सिखाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले सेब की उत्पत्ति यहीं हुई थी। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अलमाटी को सेब की जगह कहा जाता है और वैसे भी यहाँ के सेब बड़े ही अच्छे होते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी अमेज़न लेडी के बारे में सुना है? पुरातत्विक खुदाई के मुताबिक यह देश अमेज़न का होमलैंड था। आपको बता दें कि यह महिला योद्धा होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में महिला योद्धा की शुरुआत कजाकिस्तान देश से ही शुरू हुई। दोस्तों, अगर यहाँ की महिला योद्धा है तो एट द सेम टाइम यहाँ की लेडी को बहुत ही सुंदर और आकर्षित माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे सुंदर महिलाओं वाले देश की सूची में कजाकिस्तान 6 नंबर पर आता है। इस देश में साल 1989 में कृषि उत्पादन की संख्या इतनी कम हो गई थी कि वहाँ के कृषि सचिव ने लोगों को जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाने को कहा था। कजाक लोगों में घोड़े का मांस खाना बहुत ही मशहूर है, इसे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि 2012 में लंदन में ओलंपिक्स गेम हुए थे और वहाँ भी कजाकिस्तान के एथलीट्स के लिए घोड़े का मीट उपलब्ध करवाया गया था। कहने का मतलब यह है कि कजाकिस्तान में कोई भी घोड़े के मीट के बिना रह ही नहीं सकता। घोड़े के मीट के अलावा कोई और चीज जो इस देश में बहुत ही पॉपुलर है तो वो है ब्रेड। यहाँ पर आपको 70 अलग अलग तरह की ब्रेड की वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्ट्रीट पर सुबह सुबह कई लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह की ब्रेड बेचते हैं। यहाँ के लोगों के खाने में ब्रेड, सूप तथा सब्जियों का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा सूखे फल, दूध तथा दही जैसे व्यंजन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पीने में चाय बहुत लोकप्रिय है। भारत की तरह ही लोग चाय में दूध या नींबू मिलाकर पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है। इस देश की ज्यादातर भूमि स्टेपी घास के मैदान, जंगल तथा पहाड़ी क्षेत्रों से ढके हुए हैं। कजाकिस्तान में आपको एक से बढ़कर एक पहाड़ों के ऊपर बने हुए रिसोर्ट दिख जाएंगे। वहां से नजारा बेहद ज्यादा खूबसूरत होता है कि आप इस देश के दीवाने ही हो जाएंगे। आपको बता दें कि 2014 में प्रिंस हैरी भी इस देश का दौरा कर चुके हैं और वो भी यहाँ की खूबसूरती के कायल हो चुके हैं, क्योंकि इस देश में तकरीबन
27,000 प्राचीन स्मारक भी हैं। कजाकिस्तान का बल्काश झील दुनिया में सबसे बड़े झीलों में से एक है। दोस्तों, कजाकिस्तान में एक बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा है। इस देश में एक गेम खेला जाता है जिसका नाम है कैज़कू। आपको बता दें कि इस गेम में लड़का और लड़की के बीच में घोड़े की रेस होती है। अगर लड़का जीतता है तो लड़की को हक कर सकता है, और अगर लड़की जीतती है तो वो लड़के की पिटाई कर सकती है। भाई क्या बात है। पर इस देश का लोकप्रिय खेल बहुत ही अलग है, पर यकीन मानिए यह सच है। यहाँ का लोकप्रिय खेल कोप्पार है, जिसमें एक मरे हुए बकरी के धड़ पर कब्जा करना होता है। यहाँ पर गरुड़ नामक पक्षी को इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कजाकिस्तान में 1300 अलग अलग तरह की फूलों की वैरायटी भी मिल जाती है। तभी तो यहाँ पर सुबह का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। स्ट्रीट साइड पर तो एक से बढ़कर एक फूल नजर आते हैं। कजाकिस्तान में इस्लाम सबसे अधिक प्रचलित धर्मों में से एक है। इसे 8वीं शताब्दी के दौरान अरबों द्वारा इस क्षेत्र में पेश किया गया था। देश की करेंसी है टेंगे, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। एक कजाक टेंगे लगभग 5.06 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, इस देश की राजधानी है नूर सुल्तान, जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपको एक भी पेपर सड़क पर गिरा हुआ नहीं मिलेगा। इस हिसाब से तो यह बहुत ही साफ सुथरी जगह है। तो अब जान लेते हैं यहाँ की सबसे फेमस लेक कैंडी के बारे में। लेक कैंडी एक ऐसी झील है जहाँ पेड़ जमीन पर नहीं बल्कि पानी में उगते हैं, वह भी उल्टे। कजाकिस्तान स्थित लेक कैंडी नाम से मशहूर यह झील किसी अजूबे से कम नहीं है। ऊपर से यह एक खूबसूरत झील की तरह ही दिखती है, लेकिन करीब जाने पर देखेंगे कि सतह से बाहर अजीब लकड़ी के खंबे निकले हैं। असल में ये पेड़ों के हिस्से हैं। इसके बाकी हिस्से पानी के नीचे डूबे हुए होते हैं, यानी पानी के भीतर यह पेड़ एक पूरे जंगल के रूप में मौजूद है। इसके अलावा टूरिस्ट के हिसाब से कहीं और भी जगह है जहां आप सब घूम सकते हैं, जिनमें शामिल है हजरत सुल्तान मस्जिद, प्रेसिडेंट पार्क, बेटरैक, मैसोलियम, चारियन कैनियन। तो कजाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। अन्य देशों के मुताबिक कजाकिस्तान के लिए उड़ान भरना, यहाँ रहना और घूमना बेहद आसान है। हर हफ्ते में दिल्ली से कजाकिस्तान के अलमाटी के लिए 3 फ्लाइट्स मिलती हैं। अगर आप कजाकिस्तान घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए टूरिस्ट वीजा लेना होगा। यहाँ का टूरिस्ट वीजा मिलना काफी आसान है। यहाँ का वीजा आपको तकरीबन 4500 से 5000 रुपए में मिल सकता है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की बाकी शहरों की। अलमाटी। दोस्तों, अलमाटी कजाकिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित है। दिल्ली से आप 3 घंटे की सीधी फ्लाइट लेकर यहीं पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका सफर यहीं से शुरू होता है। अलमाटी को इस देश की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं, और इस शहर में टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ देखने को है। अलमाटी के पेनफ्लो पार्क। अलमाटी के पेनफ्लो पार्क में मुख्य आकर्षण का केंद्र है 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में रूसी उदीबादी असेंशियल कैथेड्रल। यह दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की बनी इमारतों में से एक है। यहाँ सबसे अधिक रहने वाले कजाकिस्तान के पारंपरिक रूसी भीड़ देखने आ सकते हैं। जहाँ एक तरफ महिलाओं को अपने सर को स्कार्फ से ढकना पड़ता है, तो वहीं पुरुषों को सर ढकना मना है। शिम्बुलैक स्की रिसोर्ट। यहाँ पर आप दस्तिक एवेन्यू से केबल कार कर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको लैंडस्केप के साथ साथ अद्भुत पहाड़ियों के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको इतना ज्यादा बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा कि मानो आप अपना दिल लगा बैठेंगे। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। इसलिए भाई यहाँ एक बार जाना तो जरूर बनता है। बिग अलमाटी लेक। दोस्तों, यह एक बहुत ही सुंदर झील है। इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी है क्योंकि इस झील से शहर की जगह पूर्ति होती है। ये एक बहुत ही आकर्षक और दर्शनीय जगह है जो कि मुख्य अलमाटी शहर से 30 किलोमीटर दूर है। एक बात तो तय है, यहाँ आपको जाने के बाद बहुत ही मजा आने वाला है। पेनफिलो पार्क अलमाटी। दोस्तों, इस जगह का अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है। पेनफिलोव के इन 28 गार्ड्स ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कजाकिस्तान आजाद रहे बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई।
इस पार्क से स्थित प्रतिमा, अनंतालो और अन्य मूर्तियां आज भी आजादी के लिए उनके अंतिम बलिदान के निरंतर यहाँ याद दिलाती हैं। सेंट्रल मार्केट दोस्तों, अच्छे खाना या खरीदारी करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। सब कुछ बेचने वाले विभिन्न प्रकार के स्टॉलों, भोजन, कपड़े, पारंपरिक कपड़े और यहाँ तक कि स्मारिका आप यहाँ से खरीद सकते हैं। शिमकंद कजाकिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो अलमाटी से 750 किलोमीटर दूर है। इस शहर में टूरिस्ट के हिसाब से बहुत कुछ है, जिसमें शामिल है तुर्किस्तान। शिमकंद से तुर्किस्तान की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है, जिसे आप कार से भी बड़ी आसानी से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नूर सुल्तान सिटी की। नूर सुल्तान देश उत्तर भाग में स्थित है। देश की विभिन्न अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और निर्माण का इसे घर कहा जाता है। यहाँ आप कई तरह की नव निर्मित इमारतों को देख सकते हैं और वास्तुकर का आनंद ले सकते हैं। अंत में है कोकटोबे माउंटेन। यहाँ जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है गंडोला यानी केबल कार का। यहाँ आपको स्थानीय स्टॉलों, मजेदार सवारी, रेस्टोरेंट्स, एक छोटा चिड़ियाघर, एक कृष्णकालीन टोबोगन सवारी करने और देखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर अपने व्यूज शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बी सोशल, बी हैप्पी एंड बी सेफ।